एशियन देश रूस और यूरोपियन देश यूक्रेन के बीच विवाद बढ़ते ही जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को एक आज़ाद देश की मान्यता दे दी है। यानी रूस यूक्रेन के दो जगहों को अपने कब्जे में करके उसे एक अकेला राष्ट्र घोषित कर दिया है, जिससे यूक्रेन और रूस के बीच विवाद जबरदस्त रूप से बढ़ गया है। इसके लिए 15 फरवरी 2022 को रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता देने का प्रस्ताव भेजा था। फिर 21 फरवरी को राष्ट्रपति पुतिन ने इस प्रस्ताव पर साइन किया और साथ ही इन दोनों देशों के साथ दोस्ती, सहयोग और सहायता को लेकर भी समझौते पर हस्ताक्षर किया। जानेंगे इन दोनों देशों के बारे में। नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। हालांकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस सहित कई देशों ने रूस के इस कदम की काफ़ी आलोचना की है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में स्थित यह दो राज्य है। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले इन दो नवगठित देशों के बारे में। करीब 41 लाख की आबादी वाला डोनेस्क और 21 लाख की आबादी वाला लुहांस्क शहर पूर्वी यूक्रेन में पड़ता है। इसका क्षेत्र लगभग पूरे यूक्रेन का 9% है। ज़्यादातर इन इलाकों में कोल माइनिंग और स्टील प्रोडक्शन का काम होता है। क्षेत्र की आबादी रूसी भाषा का प्रयोग करते हैं। 1991 में जब यूक्रेन में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना था, तो पूर्वी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन के लोगों ने अलग अलग राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए वोट किया था। उसी समय से यहाँ की नींव कमजोर पड़ने लगी और यहाँ अलगाववादियों और यूक्रेनी सेना के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हो गया था। 2010 आते आते यहाँ की एक बड़ी आबादी रूस को सपोर्ट करने लगे। वहीं यूक्रेन इन दोनों जगहों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के लोग बागियों को सपोर्ट करता है और हथियार भी सप्लाई करता है। 16 मई 2014 को डोनेस्क में जनमत संग्रह के बाद नई सरकार का गठन किया गया। उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर जखरचेंको को बनाया गया था। 2018 में बम धमाके में इनकी मौत हो गई। लुहांस्क में 18 मई 2014 को अलगाववादियों ने नई सरकार बना ली। अब यदि पश्चिमी देशों ने सैन्य कार्रवाई की तो बड़ी जंग छिड़ सकती है। रूस ने पहले ही इस इलाके में 1.5 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान व हथियार भी मैदान में आ चुके हैं। वैसे रूस ने कहा है कि हम जंग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि इन शहरों में सुरक्षा की जरूरत पड़ी तो वह अपनी सेना जरूर भेजेगा। जब यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को पता चला तो उन्होंने जल्दी से इन दोनों जगहों को खाली करने का निर्देश दिया और साथ ही यह कहा कि अमेरिकी सेना इन दोनों क्षेत्रों को बचाने आने में असक्षम है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब रूस ने खुद से किसी अन्य राष्ट्र को बनाया है। इससे पहले भी रूस साउथ ओशिया नाम के देश को भी पहले स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुका है। रूस साउथ ओशिया को जॉर्जिया से अलग कर स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। हालांकि इस साउथ ओशिया देश को विश्व के सभी देशों ने नया राष्ट्र के रूप में नहीं माना। बस कुछ देश जैसे रूस, वेनेजुएला, निकारागुआ, सीरिया ही इसे एक्सेप्ट करते हैं कि यह एक नया राष्ट्र है। साउथ ओशिया एक अलग देश है। भारत भी यूक्रेन से धीरे धीरे सभी भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने का निर्देश दे दिया है। उन लोगों के लिए स्पेशल हवाई जहाज का भी इंतजाम किया गया है। यूक्रेन में रह रहे ज़्यादातर लोग छात्र हैं। अगर बात करें भारत की तो भारत को रसिया की आलोचना करना होगा, नहीं तो भारत क्वाड कंट्रीज में अपना जगह नहीं बना पाएगा। बता दूं कि अगला क्वाड समिट जापान में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूएस प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलियन पीएम, जापानीज पीएम भी होंगे। इस समिति में शायद पीएम नरेंद्र मोदी रूस के दृष्टिकोण में अपनी बात को रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।